ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक दृक्पद सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे प्रभु पतितं भवसागरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन वास्को आज के ये हिंदी राइट आज के ये रविवारीय श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको स्वागत। हमारा कृतज्ञता स्वागत तो मैं क्या करूँगा, मैं पहली बार आया हूँ, आप लोगों का है ये। जो भागवतम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको सबको पता है कि हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन का अगर लॉजिकल फिलोसॉफिकल कोई बेसिस है वो है श्रीमद् भागवतम। चैतन्य महाप्रभु ये भागवतम का मत को सर्वोच्च करके मानते थे। पुराण अमलम,
अमल पुराण है ये, सारा शास्त्रों का निचोड़ है ये। इसीलिए इसका मत अर्थात ये जो सिद्धांत देंगे ये सर्वोच्च सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई करते हुए एक श्लोक है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत इष्यते। तद रस अमृतम तृप्तस्य न अन्यत्र स्या रति क्वचित। इसका मतलब है कि जो श्रीमद् भागवतम है ये सारे वेदांतों का फल है, निचोड़ है, सार है। और जो इसके रस में रम गया, जो इसका रस को पान किया, उसको और कहीं जाने का जरूरत नहीं, इच्छा ही नहीं होगा, है ना। जरूरत नहीं है, ठीक है, वो फिलोसफिकल है। इच्छा नहीं होगा मतलब आप पूरा रम गए उसमें। तो ये वो ग्रंथ है जो हम ढूंढ रहे हैं, उसको दे सकता है। हम सब एक ही चीज़ का तलाश में हैं, आनंद रस, इसी का तलाश में है, प्रेम। और ये प्रेम पुस्तक है जो वास्तव में जीव को सबसे सर्वोच्च प्रेम में आनंद मिलेगा उनके साथ संबंध रख के, वो कौन है और उनके साथ कैसे वो प्रेम को स्थापित किया जाए, और वो प्रेम को स्थापित करने के बाद उसका एहसास क्या है। नाउ रेडी, चलो चलते हैं वो ड्राइव में, श्रीमद् भागवतम ड्राइव। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं करके, जब ख़त्म हुआ अपना गुरु पूजा, सो मैं ऊपर जा कर के एक फ्लो लाइन बना लिया 2-5 मिनट का, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो किया आप लोगों के साथ वो अच्छा नहीं था। 9 बजे क्या ख़त्म होना था, मैं 9:30 बजा दिया। सो मुझे लगा कि आज तो ऐसा नहीं करूँगा। देखिए आप लोग मुझे हुस्का रहे हैं और मेरा गलती हो जाती है। ठीक है, अगर सारा शास्त्रों को आप ढूंढेंगे, आप सबको पता है भागवतम का पहला ग्लोरिफिकेशन में इन्वोकेशन जो है उसमें आता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाहुकहा। और रसिकगण, आप रस चाह रहे हैं, आप हर जगह मुंह मार रहे हैं, इन द सेंस देख रहे हैं व्यक्ति के पास, व्यवस्था के पास, वस्तु के पास आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। आपको रस चाहिए, आपको आनंद चाहिए, और आप ये संसार के वस्तु में, व्यक्ति में, व्यवस्था में ढूंढते रहें। कब तक? अनंत काल से। कितना जन्म हो गया वही ढूंढ रहे हैं आप। नहीं मिला ना, आइए मेरे पास, भागवतम बोलते हैं यही है ये। आप हो दुखालय में, लेकिन यहाँ जो रस का ढूंढ रहे हो वो ये व्यक्ति वस्तु इसमें से नहीं, इसमें थोड़ा मिलेगा, बहुत लाफा मिलेगा। तो आइए मेरे पास, क्योंकि मैं अमल हूँ, मैं निर्मल हूँ। अमल मतलब जिसमें मल नहीं है। आपको मल समझता है? कल सबसे टेस्टी अगर खाना बोले 20 आइटम का फीस्ट था, 21 आइटम्स। कौन दिया था मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। और सबसे बेस्ट मतलब बोला ना, चेरी ऑन द मतलब आइस के ऊपर एकदम जबरदस्त, वो है मालपुआ। एकदम रस से जुड़बुड़ होकर के ऑब्जर्व्ड है मालपुआ, गरम गरम, मुस मुस, एंड देन ब्यूटीफुल सक्लेंट। पर सुबह उसका हाल मैंने क्या किया, बाथरूम में मला। थोड़ा बहुत रस मिला है, लेकिन मल। जितना भी, जहां भी, जो भी आप प्रयास करो, थोड़ा रस तो मिलता है, लेकिन मल होता है। अब मैं ये नाम दिया रस
रसगुल्ला का, कल रसगुल्ला भी खाए, रस नाम है रसगुल्ला, आपको लुभाते हैं रसगुल्ला रसगुल्ला, लेकिन गुल्ला अलग होकर मल होता है, रस थोड़ा आता है ना। चाहे वो रसमलाई हो, रसगुल्ला हो, चाहे वो मालपुआ हो, चाहे आप कुछ भी खाएं, संपर्कों में, संबंधों में कुछ देर के बाद बोरिंग, टॉर्चरस होता ही है ये। और अगर अच्छा रिश्ता भी है तो भी आप रहेंगे वो चली जाएगी, या वो रहेंगी आप चले जाएंगे। अगर घर पे आनंद ले रहे हैं, घर रहेगा आप चले जाएंगे, आप रहेंगे घर टूट जाएगा, घर बेच जाएगा, यू नेवर नो, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। और जो भी थोड़ा बहुत मजा, रस, आनंद मिल रहा है वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट कितना है पता है? हमारा रिक्वायरमेंट है 100 kg, राइट? हमारा रिक्वायरमेंट कितना है? कौन बोला, कौन शास्त्र बोला 100 kg? हमारा रिक्वायरमेंट है अनंत। कितना? अनलिमिटेड। हम कितना आनंद चाह रहे हैं? अनलिमिटेड। सी, आप ये समझना पड़ेगा, जैसे कृष्ण अनंत है, माया अनंत का प्रेजेंटेशन बराबर देता है। उसका शोरूम में अनंत चीज दिखता है, गोडाउन में बाकी खाली हो, लेकिन शोरूम में भर भर के चीजें हैं। उसको अगर विद्या से इसके ऊपर समझेंगे, 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय, मैथुना, लेकिन इसके पास कितने लोग आते हैं? तो बेसिकली मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो तर्जमा नहीं करेंगे। सो बोलने का मतलब यह है, जैसे कृष्ण अनंत है, अनंत सुख का प्रॉमिस करते हैं और दे सकते हैं, शास्त्र बोलते हैं, वैसे ही माया यहां रियलाइज कराता है कम से कम, या फिर काइंड ऑफ दिखाता है कि मुझे मिल सकता है अनंत सुख। भक्ति आप कितना कर सकते हैं? अनंत। जपा कितना कर सकते हैं? सततम, है ना। प्रेम कितना कर सकते हैं? अनंत। कितना प्रेम करते हैं? लस्ट कितना कर सकते हैं? ओ हो, लस्ट कितना कर सकते हैं? अनंत, है नहीं? लस्ट कोई कोई लिमिट है क्या? इसके बाद मेरा मेरा लस्ट नहीं है, नहीं होता है। ग्रीड अनंत, चाहे वो कैप्टन, कमोडर क्या भी बन जाओ, अनंत अनंत है, रिक्वायरमेंट अनंत। सो ग्रीड, लस्ट, ये सब जैसे अनंत हैं, और ये हमको आसपास का लगता है कि मैं अचीव कर लूंगा, क्योंकि ये इसका भूमि है। भौतिक संसार का एक नाम है दुखालयम, और एक नाम क्या पता है? कामागार, काम का आगार। मैं मुंबई में रहता हूं, पहले मैं कुलाबा एरिया में रहता था, वहां एक बॉस डिपो था, बैक बे आगार, बैक बे डिपो। आगार मतलब जहां ठूल होता है, जहां आकर के रिजर्वयर काइंड ऑफ। सो ये किसका रिजर्वर है? किसका जगह है? काम का, डिजायर्स का, लस्ट का। और ये जगह पे भागवतम बोलते हैं, मैं प्रेम दूंगा, आइए मेरे पास, आओ मेरे पास। अहे रसिकगण, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये व्यासदेव के मैच्योरिटी एज में जाकर के गुरु से लेकर के केवल आनंद को यहां स्थापित किया है। ये प्रोसेस में आनंद है, ये प्रोसेस में आनंद है, इसका निर्जास आनंद है। और जो व्यक्ति करेगा वो भी आनंद होगा, आनंदित होगा, और वो भी आनंद हो जाएगा, ऐसा। और वो व्यक्ति जिसको पूजा करेंगे, जिसके बारे में, वो आनंद का व्यक्तिवंत रूप है, मूर्तिवंत रूप है। कृष्ण रसगुल्ला जैसा नहीं है, निचोड़ दिया गुल्ला अलग रस अलग, नहीं। कृष्ण रस ही है, रस वही सह, रस वही सह। और उनमें अखिल समुत सिंधु। आप सारा संपर्कों का, संबंधों का, जब कोई भी संबंधों में आप जुड़ेंगे, उसका संपूर्णता, पूर्णता भगवान में है। इसको बोलते हैं संबंध। और कैसे करें उसको? उसका नाम है अभिधेय। और क्या मिलेगा? प्रेम या प्रयोजन। इसको बोलते हैं सैप टेक्नोलॉजी। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, मदन मोहन, हम मोहित हैं किसके ऊपर? लस्ट में, ग्रीड में, एंगर में, व्यक्ति में, व्यवस्था में, वस्तु में। भगवान बोलते हैं अनंत समय से इतना अट्रैक्ट हुआ, मोहित हुआ, कुछ मिला क्या? हाँ थोड़ा बहुत मिला, लेकिन लाफा बहुत खाया,
बोले ठीक है, यहाँ मल नहीं मिलेगा, यहाँ लाफा नहीं मिलेगा, आ जाओ। जिस दिन व्यक्ति समझता है कि नहीं, मुझे भगवान के साथ जुड़ना है, क्योंकि अगर आनंद का पूर्णता पाना है वही एक वस्तु है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म नाम अंते, ये समझता है व्यक्ति को। अच्छा, तो आप जुड़ते हैं, मतलब आप संबंध बनाए। कुछ साउंड नहीं हो रहा है ना, कुछ साउंड लग रहा है मुझे, नहीं ना? संबंध बन रहा है, लेकिन संबंध बना, आपका शादी हो गया मान लीजिए, संबंध बना, हाँ फैन बंद कर देंगे क्या? हाँ, हो गया। संबंध बना, हाँ अभी क्लियर है। संबंध बना, लेकिन शादी हो गया मान लो, संबंध बना, लेकिन तुम तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, क्या फायदा? बैंक में अकाउंट बनाया, ट्रांजैक्शन नहीं किया, क्या होने वाला है? कुछ मिलेगा उसमें से? कुछ नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन तो करना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन के बलबूते, ट्रांजैक्शन के वजह से आपका अकाउंट को कभी प्रायोरिटी बोल देंगे, कभी प्रिविलेज्ड बोल देंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन अच्छा कर रहे हैं, है ना? अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो अकाउंट बंद हो जाएगा। आजकल तो 1-2 साल में ही बंद कर देते हैं, बंद ही कर देते हैं, आप मेंबर ही नहीं हो, जाओ सामान टूट गया। तो संबंधों को निभाना पड़ता है, उसका नाम है अभिधेय। अभिधेय, अभिधेय मतलब वो संबंध जो बना उसको आप कैसे केयर करके नर्चर करके बड़ा करेंगे, क्या पाने के लिए? प्रेम अपुमार्थ महान, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम पाने के लिए प्रयोजन है। मैं किस लिए आया था ये बुक के लिए? प्रेम के लिए आया था, रस के लिए आया था। हर जगह में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर व्यवस्था में आपको थोड़ा बहुत रस मिलेगा, लेकिन रस के साथ मल मिलेगा। और जैसे जैसे कलयुग या फिर समय का चक्र बढ़ता हुआ जा रहा है, कलयुग का घनता, कलयुग का इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, मल का मात्रा ज्यादा, रस का मात्रा कम हो जाएगा, हो रहा है। आप एप्पल खाइए, थर्मोकोल खाने जैसा लगेगा, ये सेंस गया है, रस नहीं है। रस को सोच करके आप एप्पल खा रहे हैं, उसमें बड़ा मोटा थिक चमड़ा मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, स्किन मिलेगा, और उसके अंदर जो रस है, जिसमें जूस मिलना चाहिए था, जिसके लिए मैं खा रहा हूं, वो थर्मोकोल हो गया है। सब कुछ भेजाल, सब कुछ, खाना भेजाल, पहनना भेजाल, सब कुछ भेजाल। भेजाल में समझते हैं ना, नकली, है ना? नकली मतलब क्या है? जो मौलिक है, जिसका रस है, जिसके लिए हम आए हैं, वो प्रपोज करता है, लेकिन आउट ऑफ एक्सपीरियंस है ना? वो नकली है। धर्म भी नकली है, कितना नकली। और भागवतम एक्सपोज करेगा, देखना आप अगर समय मिले तो। भागवतम एक्सपोज करता है, टीका तिलक लगा करके, व्हाइट पेन करके भक्त बनाता है, तुम्हारा अंदर क्या है दिखाएगा। आप देखना अगर समय मिले तो, एक्सपोज कर देता है। ऐसा सब किया है परिपाटी, लेकिन अंदर क्या है, का पोजीशन क्या है? मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं, और किसके साथ लड़ाई हो रहा है? असुर के साथ, क्या नाम है? तृणाव्रत। भागवतम बोलेगा वो अच्छा है, तू अच्छा नहीं है, एक्सपोज कर देगा इंद्र को। आप देखना अगर समय मिले तो बात करेंगे। भागवतम का ये है सिद्धांत रत्नाढ्य, समझ रहे हैं? रत्नाढ्य मतलब समझते हैं? अगर सिद्धांतों को सागर ले लो, सागर मतलब समुंदर, अपार अथल, कल मैं सोच रहा था वो बोलने के लिए कि क्या है वो, मतलब सिद्धांतों को आप सागर ले लो। सागर में क्या नहीं है? सागर का एक नाम है रत्नाकर, जो रत्न रखता है, लेकिन रत्नों को ऐसा सरफेस में नहीं रखता, अंदर डीप उसका क्रेस्ट में, उसका गर्भ में है, इसलिए रत्न गर्भ भी बोलते हैं, रत्नाकर। करेक्ट है ना? जेम्स है अंदर, बहुत डीप जाना पड़ेगा। लेकिन हम आप, प्राइज तो चाहिए रत्ना, लेकिन वो प्राइस भरने को तैयार नहीं। दो चीज है, प्राइज और प्राइस। प्राइज चाहिए मुझे रत्ना, प्राइस वो डेडिकेशन, वो इंटेग्रिटी, वो लगन, वो नहीं चाहिए बाबा, वो मुश्किल है।
वो मैं कम करूंगा। तो भागवतम बोलते हैं अगर कम करोगे, तुम कोई ब्रांड नहीं है, तुमको मिलेगा, क्योंकि इस्कन में आया, क्योंकि गौड़ीय में आ गया। ग्रेट है आए हो, पर अगर उसमें अगर काम नहीं किया, लगन नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, नहीं मिलेगा। भगवान के अतीब करीब सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले, अपने घर के अपना, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, जब कृष्ण यशोदा माई की परिश्रम देखे, अरे कितना परिश्रम कर रहे हैं, तब जाकर के स्वबंधना, तब जाकर के बंधे। और फिर बंधन को बोलते हैं स्वबंधना। मेरा धोती खुल गया, आपने बांधा, ऐसा भगवान ना करें, अगर किया तो स्वबंधन नहीं हो सकता। आपने बांधा ना, मैं खुद मेरा धोती को बांधा, स्वबंधना। लेकिन यशोदा माई ने कृष्ण को बांधी, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं स्वबंधना। क्यों? क्यों? यशोदा माई को कृष्ण पराया मानते ही नहीं थे, मेरे हैं, मैं क्या यशोदा क्या, वो बांधी मतलब मैं बांधी, मैं बांधा। समझ रहे हैं वो लेवल का डीलिंग्स। वहां भी परिश्रमम, परिश्रम मतलब क्या है? लेबर। श्रम मतलब क्या है? श्रम मतलब लेबर, परिश्रम। क्यों परिश्रम बोला? हाँ, कोई? पूर्ण मतलब क्या है? कंप्लीट। परिपूर्ण मतलब? परफेक्ट, थैंक यू। हर तरह से यशोदा माई ऐसा नहीं कि अरे आज दिवाली है, चलो ठीक है, ए मालती तुम कर, नहीं मैं करूंगी उसको, बेस्ट गाय पद्मगंधा का, उसका दूध मैं लाऊंगी, उसको गर्म करूंगी, वो करूंगी, सब कुछ कर रही है। दिवाली मतलब उस एंजाइटी में भरपूर है। और ऊपर से लड़का, कैसा लड़का है, दिवाली के दिन कोई साफ करता है, ये गंदा करते जा रहा है। आप देखना, दिन भर गंदा किया, साफ करते करते दिन खत्म हो गया दिवाली। सो दृष्टवा परिश्रमम, हर तरह से जो जो किया जा सकता था कुछ छोड़ी नहीं, तब जाकर के कृष्ण बंधे। तो कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है। ओडिया में कहावत है, कष्ट कले कृष्ण मिलवे। यू हैव टू हैव पेन, यू हैव टू गिव दैट प्राइज, देन ओनली यू गेट दैट प्राइज। प्राइज इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वी नो दैट, एवरीबडी नोज दैट, बट एवरीबडी डजंट गेट दैट। सबको पता है, अगर आप बोलेंगे करोड़ रुपया उधर है, बोले हाँ हाँ मिलना चाहिए, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। मंत्र प्रेम प्रेम कितना पा रहे हैं, अरे अरे क्या क्या रोटी कपड़ा बेले हैं उनको पूछो, क्या क्या करना होता है, वो क्या टेंशन लेता है वो भी पूछो। एक तो योग्यता और एक है परिश्रमम, वो प्राइज भरना पड़ता है। सेम प्रोसेस है ये। प्राइज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली प्राइज ग्रेट है, हम जान रहे हैं, क्योंकि रस के साथ मल मिल रहा है, मल ज्यादा बढ़ते जा रहा है, रस कम होते जा रहा है, हमको चाहिए वो रस। और ये बोल रहा है निर्मल, मल नहीं है, केवल रस दूंगा। कौन बोल रहा है? भागवतम। तो अट्रैक्टिव तो है प्राइज, PRIZD, प्राइज तो अट्रैक्टिव है, लेकिन प्राइस क्या करना पड़ेगा वो भी जानना जरूरी है। नहीं तो समुद्र में हर कोई जेम को पाने के लिए नहीं जाता, उनको पता है हम जा नहीं सकते डीप, इतना गंभीर में जा नहीं सकते रत्नों को पाने के लिए, फिर वो मछली में सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर वो और कुछ मिल गया ऊपर ऊपर से, वो भी एक अचीवमेंट है, लेकिन वो ऊपर। तो भागवतम वो सब दे सकता है, उससे ज्यादा जो डीप देगा वो है जेम्स, सर्व सिद्धांत रत्नाढ़, सर्वलोकैक दृक्पद, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह, कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुनोदित। जब भगवान द्वापर के एंड में ये धराधाम को छोड़े, तब उनके साथ में, या फिर लीला को वाइंड अप किया, उनके साथ में क्या चला गया, जैसे हमारा मोबाइल चला जाता है ना, वैसे उनके साथ उनका मोबाइल क्या है? धर्म और ज्ञान। धर्म और ज्ञान भगवान से अलग नहीं होते, वो चले गए। बच गया क्या? अंधकार और अधर्म। कलयुग क्या है? हाहाकार, अंधकार है, स्पीड बहुत, डायरेक्शन नहीं। कलौ नष्ट दिशाम, दिग या फिर दिशा जो है ना, दिशा नहीं है बराबर, स्पीड तो है
पर वो स्पीड केवल डिस्ट्रक्टिव ओर हो सकता है अगर दिशा नहीं मिले तो। पुराण अर्क अधुनदित, देखिए जैसे ही अर्क मतलब सूर्य आते हैं अंधकार चला जाता है। वही कलयुग में ऑन ड्यूटी ऑफिसर है। कौन? श्रीमद् भागवतम। वो जैसे ही आते हैं अंधकार नहीं रहेगा, अधर्म नहीं रहेगा। धर्म मतलब भागवत, ज्ञान मतलब भागवतम का सिद्धांत। तभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला अमल पुराणम मतम, ये मेरा मत है कि इनके ऊपर कुछ भी सिद्धांतों को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ये सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। तो हम उसी के ऊपर अभी एलाबोरेट करेंगे। रस और मल का हम बात कर रहे थे। हर चीज में हम देखा कि मल है। निर्मल या अमल ऐसा एक्सपीरियंस यहां नहीं है। ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और यहां सब कुछ भेजाल होते जा रहा है, ये भी बात हमने किया। और जैसे ही भेजाल हो रहा है मतलब क्या है? आज का समय में आप बोलेंगे क्या भेजाल, मैं तो ब्रांडेड पहनता हूं, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड घर, वो अमक बिल्डर का घर अच्छा है, ब्रांडेड घर, ब्रांडेड। वैसे ही ब्रांडेड दुख, दुख भी ब्रांडेड का होता है ना। आप देखिए ब्रांडेड का क्या बोलते हैं, बीमारी। कब था ये बीमारी जो जो तरह का चल, ब्रांडेड बीमारी। और ब्रांडेड हॉस्पिटल, अपोलो, आपके ब्रांडेड पैसा लेंगे वो। मतलब सब कुछ ब्रांडेड होते जा रहा है, लेकिन ब्रांडेड मतलब क्या? मतलब हर चीज आपको एसेंस चला जा रहा है। ट्रू, कलयुग में धर्म करना मतलब कैसा है समझिए। ओके। कलयुग में धर्म करना मतलब, मान लीजिए मैं डांस कर रहा हूं, पर मैं इतना एक्सपर्ट डांसर नहीं हूं, पर डांस करना पसंद है मुझे, सीख भी रहा हूं, पर एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। तो क्या करता हूं, आप समझ रहे हैं ना? डांस मतलब नृत्य। तो मैं डांस करने सीख रहा हूं, थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे है, इतना कॉम्पिटेंसी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। पर मैं क्या करता हूं, घरों में बाथरूम में डांस कर लेता हूं, गा लेता हूं। पर स्टेज में ओहो, मुझे बिल्कुल नहीं, आई गेट माई चिल्स, ओहो नहीं होगा। तो वो डांसर जिसमें डांस में गड़बड़ी है, कॉम्पिटेंसी में प्रॉब्लम है, उसको बोला कि तुम 10,000 लोगों के सामने डांस करोगे, उसका ऐसे ही हालत खराब है ना। वो बोला 10,000 लोग हैं, तुम डांस करो। मैं, हाँ हाँ तुम, अच्छा लगता है ना तुमको? नहीं अच्छा लगता है घर में, लेकिन इधर नहीं, इधर करोगे। अच्छा ऑडियंस कैसा है? जो तैयार है सड़ा हुआ अंडा लेके फेंकने के लिए अगर गड़बड़ हुआ तो। और गड़बड़ तो होना लाजमी है, मेरे में गड़बड़ी है, और गड़बड़ को एकदम ट्रीटमेंट देने के लिए लोग तैयार हैं, टमाटर के साथ, अंडे के साथ। ठीक है, ऐसा पब्लिक, पब्लिक नॉन कोऑपरेटिव ऑडियंस, मिजरेबल ऑडियंस, है ना। ये हो गया। चलो स्टेज अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा सा स्टेज बनाया, ऐसा स्टेज बनाया, एक तेरे केटे करेगा तो वो भी तेरे केटे हो रहा है, हालत खराब है उसका, वेबलिंग स्टेज, है ना, वो भी गड़बड़। और फिर फ्लोर को चकाचक किया है, टाइल लगा दिया है, एकदम प्लेन टाइल। चलो ऊपर सरफेस अच्छा है, और वो सरफेस टाइल के ऊपर तेल डाल दिया है। कैसा नाचोगे आप? क्या मजा आएगा? एक्सपर्ट डांसर भी वहां मिनिमम पैर फ्रैक्चर होगा, इसका तो सर पैर सब जाने वाला है। नाचने में टेढ़ा है ये जो स्टेज है वो गड़बड़ वाला है, और जो फ्लोर है उसमें तेल डाला हुआ है, पानी भी नहीं। और ये जो ऑडियंस है इसका जो प्रेशर होगा उसके ऊपर, समझो आप परफॉर्मेंस का क्या गारंटी कि एकदम मास्टर क्लास देगा, होने वाला है? होगा क्या? अरे हाँ या ना जोर से बोलिए। नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, वो सोच के डर जाएगी मुझे नाचना नहीं है इधर उधर ही, वो उसका हालत खराब होगा। धर्म करने के लिए आता है ना कोई कलयुग में, बोलते भाई नहीं चाहिए, कांदा लहसुन नहीं, तिलक करना है, 4 बजे उठाते नहीं चाहिए मुझे, ऊपर से मतलब बाहर खा नहीं सकते, पार्टी जा नहीं सकते, वहीं पे परेशान होता है बाबा रे। और फिर अगर तिलक कर भी दिया, संग में आकर के कैसे कैसे करके थोड़ा हाथ पकड़ के नाच भी लिया, फ्रैक्चर हुए भी ना,
वो ऑडियंस जो है ना थोड़ा गड़बड़ होते बोलता है गया था धर्म करने के लिए, क्या सीखा, मेरे में है, मेरे में वो गड़बड़ है थोड़ा बहुत। लेकिन सपोर्टिव ऑडियंस होता थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाता। अरे छोड़ो ऑडियंस का, मेरा पिताजी बोलता तू किधर जा रहा है, पढ़ाई किया पैसा के लिए कि पढ़ाई किया जाके इस्कन में ब्रह्मचारी होने के लिए, पहन लिया जीन्स पहनना चाहिए, क्या क्या है, एग्जैक्टली वही बोलते हैं। हर जगह से आपको नेगेटिव मिलेगा कलयुग में, एसेंस नहीं है ना, एसेंस नहीं है। जो करना चाहिए वो नहीं करने को लोग वीरता समझेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसको किया तो लोग बोलेंगे वाह ग्रेट। जो करना चाहिए उसको नहीं करने से लोग बोलेंगे अच्छा है, और करने से लोग छी छी करेंगे, क्योंकि कलयुग का ये स्थिति है, कलयुग का स्थिति है। और इसमें कोई अगर बोलते हैं आओ मेरे पास में रस दूंगा, अगर वो कन्विक्शन नहीं है, वो वो प्राइस भरने के लिए आप तैयार नहीं है, तो उसमें टिकना मुश्किल है। स्वल्पम अप्यस धर्म से त्रायते महतो भयात, थोड़ा बहुत किया भी बेनिफिट है, लेकिन अगर जेम चाहिए, जिसका नाम जेम प्रेम है, वो चाहिए तो फिर करना पड़ेगा। कल हमने डिस्कस किया था विजयी भव विनयी भव, विजयी भव विनयी भव। प्रभुपाद क्या कम विजयी थे क्या? 11 साल में 14 बार भ्रमण किए, 108 मंदिर किया, लाखों के संख्या में भक्तों और डिसाइपल किए, फार्म कम्युनिटी किए, लोगों के जीवन में मतलब पॉजिटिव सेंस में भूचाल ला दिया, वो हैं प्रभुपाद। कम थे लेकिन कितने भी नहीं थे, और कैसे भी नहीं थे उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और हम देखते हैं उन्हीं के आदर्शों में चलने हुए व्यक्ति, चलते हुए व्यक्ति आज भी, मैं ऐसे ही नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मान लीजिए आज मंगलारती जो कर रहे थे, इज ए वेरी वेल प्लेस्ड ऑफिसर, करेक्ट, आप जानते हैं सब लोग, या फिर उनके जिनके घर में रहते थे। और आप लोग में से कई हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, कोई बिट्स में है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, विजयी हैं इन अ वे, लेकिन विनयी। तो मैं क्यों ये बात को एग्जाम्पल दिया बताता हूं। और वैसे भी मंदिरों में अगर देखा जाएगा, मैं समझता हूं गोवा एसेंस को पकड़ा है। बड़ा मंदिर नहीं है, बड़ा परिपाटी नहीं है, लेकिन एसेंस प्रीचिंग है, प्रीचिंग इज द एसेंस, उसको पकड़ा हुआ है बराबर। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड का आरती नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड का एकदम नहीं हो रहा है, लेकिन प्रीचिंग बराबर बराबर है, केयर डिवोटी का बराबर हो रही है। तो ये एसेंस, एसेंस। तो मैं क्यों बोला ये बात? भगवत गीता में कल हमने देखा कि सक्सेस मतलब 4 चीज है। एक है एक्शन, एक है इनएक्शन, काम करूंगा काम छोड़ दूंगा, वैराग्य। और एक है अटैचमेंट, डिटैचमेंट, करेक्ट। तो अर्जुन को समझा शांति पाना मतलब काम छोड़ना, सन्यासी बनना। वो हमेशा वो रहा, आप देखना बार बार वही पूछता है क्या क्या, क्या करूं, छोड़ दूं सब कुछ या फाइट करूं? फाइट फाइट कर। आपने बोला शांति पाना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, स्थित प्रज्ञ कैसे मैं युद्ध के साथ करूंगा? मैं बैठ जाता हूं जाके तपस्या करता हूं। तो कृष्ण ने उसको तोड़ तोड़ के लाए, लास्ट को बोला बाबा परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म भगवान आप तुम नहीं, अभी आप। और लास्ट को बोला मैं सब कुछ करेगा, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया है, मेरा संशय चला गया है, आपके प्रसाद से मतलब कृपा से करिष्य वचनम तव, आई विल डू वट एवर यू वांट। भगवान बोला करना है करो, करेगा? बोला हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, चल छोड़, सब कुछ छोड़ करके केवल मेरे हिसाब से चलना है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये करना है। गीता का ये है चरम श्लोक या फिर थेसिस स्टेटमेंट। ये गीता का थेसिस स्टेटमेंट है, ये गीता कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? आपका मन अगर व्यक्ति वस्तु व्यवस्था में भ्रमित होगा तो एसेंस में नहीं रहेगा, व्यवसायत्मिक नहीं रहेगा। अगर भगवान में यह न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेशित, तो आप फोकस्ड रहेंगे और वास्तव में आनंद पाएंगे सक्सेस के साथ। गीता का प्रपोजल है, गीता का प्रपोजल क्या है? सेंट विद इन, किंग आउटसाइड, बी अ सक्सेसफुल मैन बट बी अ सीकर विद इन। कल याद होगा थोड़ा बहुत, अगर कोई थे तो, सब लोग ऑलमोस्ट थे नहीं, ये प्रपोजल था कल।
युद्ध करो लेकिन मुझे याद करते करते। क्या है उस श्लोक का, किसको याद है? मास माम स्मर माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कर। हाँ, माम अनुस्मर युद्ध च। आपको करना है वो जो आप प्रोफिशिएंट हैं, पर क्वालिटी क्या होना चाहिए, अंदर का बात क्या होना चाहिए, अंदर का क्वालिटी क्या होना चाहिए? माम अनुस्मरा, एसेंस है वो। उसको छोड़ के गए, चला गया, खत्म, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ये गीता का प्रपोजल था। ये भागवतम जो है ना, ये गीता का कंटिन्यूएशन है। गीता डिफाइंस क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या मिलेगा, ये प्रकृति क्या है, समय क्या है, व्यक्ति क्या है, भगवान कौन है, भगवान का शक्ति कितना है, ये सब कुछ को डिफाइन करते करते एकदम क्लैरिटी के साथ गीता लाते हैं और बोलते हैं बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर तेरा मन मेरे में रहेगा हमेशा, लेकिन संसार में काम कर, मतलब डिटैच्ड एंगेजमेंट। गीता का प्रपोजल क्या है? डिटैच्ड एंगेजमेंट और एक स्टेप हायर डिवोशनल एंगेजमेंट। समझ में आया? डिटैच्ड मतलब 6 अध्याय तक भगवान बोला डिटैच, निष्काम कर्मयोग, 7 नंबर जैसे आया ना, गियर चेंज किया भगवान ने, फ्रॉम डिटैचमेंट टू डिवोशन। पैराडाइम शिफ्ट है उधर, जबरदस्त है। गीता इज लाइक, गीता को अगर सेंटर बना दिया ना, इट्स स्पाइरल लर्निंग। स्पाइरल लर्निंग समझते हैं क्या? मेरा स्पाइरल खत्म हो रहा है उधर। स्पाइरल लर्निंग, स्पाइरल लर्निंग, हेड, फिर हाथ, फिर हार्ट, हेड, हैंड, हार्ट। आपने सीखा, ज्ञान आया इधर, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, देन डिजायर होगा, देन आपको करना पड़ेगा एंगेजमेंट, सेवा, देन वो रियलाइजेशन में, हृदय में आता है। तो बिकॉज इट इज 3 प्रोसेस, मतलब एनलाइटनमेंट, एंगेजमेंट, एमांसिपेशन। हेड, हाथ या हैंड, एंड देन हार्ट। क्योंकि ये सर्किट है उसका, इसके लिए ये जरूरी है कि हम बार बार सुने, और जितना बार सुनेंगे, और वो जो, बिकॉज इट इज स्टेट बेस्ड, इट इज नॉट स्किल बेस्ड। मैं समझा पा रहा हूं क्या? स्टेट बेस्ड मतलब, मान लो एक डॉक्टर है, आप क्या हैं? आर्मी में, हाँ, ओके, बहुत बड़ा योद्धा है, परमवीर चक्र मिल गया, परमवीर चक्र मानना पड़ेगा, वाह, ग्रेट वॉरियर, कॉरेज, सिविलियस, एकदम वेलोर है। और ये सब होने के बाद भी वो चरित्र में खराब है, मतलब भक्त हो गया मतलब बेस्ट चरित्र है, बोल रहा हूँ चरित्र में खराब है। लेकिन मान लो इलिसिट अफेयर्स है, मान लो ग्रीडी है, वो सब गंदा है, वो पकड़ा नहीं जाता है, अंदर है मेरा, फिर भी क्योंकि मैं एफिशिएंट हूं, मुझे लोग बोलेंगे आप ग्रेट हैं। एक डॉक्टर अच्छा ऑपरेशन करता है लेकिन गड़बड़ वाला है, चरित्र में गड़बड़ है, तो भी उसके पास लोग जाएंगे, क्योंकि उसका ऑपरेशन हमको जरूरत है ना, जाएंगे। लेकिन एक साधु बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन चरित्र गड़बड़ है, कोई आएगा? नहीं आएगा। ये स्टेट बेस्ड है, कॉन्शियसनेस बेस्ड है। इसके लिए इसके ऊपर जो काम है ना, बहुत ज्यादा। उड़िया में बोलते हैं ना, मोठरे खाई खट्टर सोचो, इट्स नॉट दैट। ऐसा नहीं कि एकदम खाया बालम राइस और सो गया, नहीं, प्रभुपाद ने ऐसा किया ही नहीं। सबसे ज्यादा कम अगर इसका में कोई होता ना, वो सोना, उसी पे मार ज्यादा बैठता है, हाँ या ना? अगर हाँ जोर से बोले हरि बोल, सब स्लीपिंग डिप्राइव्ड है, मे बी। ओके, चलिए, तो किस लिए, कहाँ हम गए थे हम लोग? ठीक है, सो भागवतम ये सारा वस्तु है। मैं जो प्रपोज कर रहा हूं, आधा घंटा और है, प्रपोज कर रहा हूं बोलने के लिए, वो है भक्ति एक महारानी, बाकी सब चाकरानी। चाकरानी मतलब मेड सर्वेंट्स। भक्ति इज क्वीन, भक्ति इज मैजिक। उसके ऊपर मुझे बोलना है कि भक्ति इज द एसेंस, और यही भागवतम का प्रपोजल है। भागवतम यही कराना चाहते हैं।
जो गीता में, अभी मेरे को लिंक समझ में आया क्यों बोल रहा था मैं, जो गीता में कल हम समझा, विनयी थे और विजयी बने। विजयी मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने वो सब किया जो भगवान ने सिद्धांतों के तौर पर दिया। मन को भगवान के पास रखा, समर्पण भाव से भगवान का वो प्राइस भरने को हमेशा तैयार, प्राइस से ज्यादा भरने को तैयार हो गए। प्राइस कम है उनके लिए, वो प्राइस के लिए प्राइस, मेरे गुरुदेव बोलते हैं अगर प्राइस क्या है जान लोगे, जो प्राइस लिया जा रहा है ना वो तो बेकार, कुछ भी नहीं है, वो चिंदी है। मतलब हमसे जो प्राइस लिया जा रहा है वो बहुत कम है, और जो प्राइज मिलने वाला है अगर मानना पड़ेगा ना तो हम रोल करेंगे, बोलते हैं मिट्टी में, सॉइल में रोल करेंगे, ऐसा बोलते हैं। वो रियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज ट्रू। चाहे भगवत गीता में जो सिद्धांतों को हमने सीखा, भागवतम उसका कंटिन्यूएशन है। जो जो उन्होंने सिद्धांतों को सीखा, सर्वधर्मान परित्यज्य किया, मन मना भव किया, विजयी विनयी हुए, उनका बारे में डिस्क्रिप्शन है भागवतम। ये डेफिनेशन भागवतम, डिस्क्रिप्शन उनके बारे में। ये लॉ बुक, ये लॉ जर्नल, केस स्टडी बुक है। ये केस स्टडी बुक कौन सा है? भागवतम। ये जो पढ़ रहे हैं ना वो केस स्टडी है। था एक 5 साल का बच्चा, पढ़ने गया था, उसका पिताजी पावर पोजीशन सब में भरपूर था, क्या उसका नाम पे लोग माला जपते थे, भगवान बोलते थे। ये बोला नहीं भगवान भगवान है, तुम भगवान के शक्ति में हो। तब सब बोल रहे हैं भगवान, तू भी बोल। आपका शक्ति ना भगवान से आया, आप हो शक्तिमान असुर बरिया, हे मुख्य असुर, आप हैं शक्तिमान, आप मेरे पापा हैं, नमस्य हैं, लेकिन आपका शक्ति ना ये उधारी वाला है। क्या मैं उधारी करता हूं? तुम मेरे भाई का हत्यारा को सपोर्ट करेगा? मारेंगे पटेंगे। मन मना भव, कभी छोड़े नहीं। क्या क्या आया उसके बीच में पता है आपको? हिम ही मतलब ठंडा में गिराया गया, गर्म जल में, और विषधर सर्पों के बीच में, क्या क्या नहीं किया गया अपना पिता के कहने पर। समझ रहे हैं? ये इतना बड़ा, और क्या 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 स्टार्क डिफरेंस देखिए। एक का नाम प्रहलाद, एक का नाम हिरण्यकशिपु। असुर, असुरमंते इति असुर, जो शरीर के खुश में बहुत खुशी होता है वो असुर है। और ये प्रहलाद, ये वो बॉडी को कुछ मानता ही नहीं, आत्मा है, भगवान है। अब देखिए इसका नाम क्या है? प्रकृष्ट रूपण आह्लाद इति प्रहलाद। ये खुश में है, ना पावर है, ना पोजीशन, ना प्रेस्टीज, ना आयु, ना बल, ना बुद्धि, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। ये खुश है। और ये सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात, सदा उद्वेगना मतलब हमेशा एजिटेटेड, माइंड कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ है लेकिन दुखी है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है, और सब कुछ जिसके पास है उसका एंटीपैथी है, लेकिन खुश है। प्रहलाद घर में बाप बेटे के बीच में देखिए सिद्धांतों को पालन किया, उसका क्या हुआ? नहीं किया, इतना बड़ा था, क्या हुआ? उसका डूम हो गया। ध्रुव के पास चलिए, चलिए गजेंद्र के पास। तो भागवतम क्या करते हैं? गीता का सिद्धांतों को जो पालन किया उसका क्या हुआ, जो नहीं किया, शक्तिशाली थे, यहां के प्रतापी प्रभावी थे, उनका क्या हुआ हालत देखो। ये बताने के लिए कि हमारा एस्पिरेशन क्या होना चाहिए। भागवतम हमारा एस्पिरेशन को सेट करता है, हमारा एस्पिरेशन क्या होना चाहिए। और भागवतम जो एस्पिरेशन सेट कर रहे हैं, रत्नाढ्य जिसको बोल रहे हैं, आसान नहीं होता। भक्ति सिंपल बट नॉट इजी। इजी नहीं है, प्राइस भरना पड़ेगा, प्राइस भरना पड़ेगा। सिंपल इज नॉट इजी, सिंपल सबसे डिफिकल्ट है आज के जमाने में। कॉमन सेंस इज अनकॉमन, ये फैक्ट है। प्रहलाद को क्या क्या किया गया? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, विधवा थी, 5 मस्कंडे, बड़े धनुर्धर बच्चे हैं, पांडव जिनका नाम है, भगवान साथ में हैं, क्या क्या तकलीफ झेली, वो क्या क्या तकलीफ झेली।
सो भागवतम बाहरी दृष्टि से आपको एलआईसी नहीं देता कि आपको कुछ नहीं होगा, पर अंदरूनी आप इतना बढ़ जाओगे वो एलआईसी का जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। सो भागवतम का जो कैरेक्टर है वो गीता का सिद्धांतों के ऊपर है, इसीलिए भागवतम केवल 3 चीज को विशेष रूप से फोकस करता है, भक्ति, भक्त, भगवान। ओम जन्मादि से अतः, भगवान कौन है पहले किया, सत्यम परम धीमहि, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, स्वराट, उनके अंदर 3 गुणों का वो गुणातीत हैं, वो मायाधर हैं। और गीता में क्या बोला, अध्यक्ष में माया चलती है। श्लोक क्या है, मेरे अध्यक्ष में ये चलता रहता है, मयाध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचरम, है ना। मायाधर वो है, भगवान कौन है वो एस्टैब्लिश किया। सेकंड क्या है, सेकंड श्लोक का क्या है भागवतम का, सेकंड श्लोक है ये थर्ड श्लोक आई थिंक, सेकंड श्लोक का क्या है, हाँ, धर्म प्रोजित कैतवत्र, मतलब चीटिंग रिलीजन नहीं चलेगा, समझ रहे हैं आप। देखना अभी ब्रांडेड भक्त नहीं चलेगा इधर, एक बार तिलक किया, कंठी कर दिया, नाम मिल गया, मैं ब्रांडेड हो गया, नहीं चलेगा। भले भगवान उसको बिठाए हो, इंद्र को भगवान बिठाए, शतक्रतु है वो, क्या प्राइस भरा है, लेकिन फिर भी भक्ति जो है ना वो मैजिक है, वो मोमेंट टू मोमेंट चॉइस है, वो मोमेंट टू मोमेंट चेक होता रहता है। थोड़ा गड़बड़ आप भक्त नहीं है, लेकिन अगर वो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति बराबर वो भक्त है, भागवतम उसको कंप्लीटली ब्रट आउट करेगा। तो चलिए अब मेरा लेक्चर स्टार्ट होने का समय आ गया, हो जाएगा मतलब हो जाएगा, मतलब कोई नहीं, मैं श्लोक तो लेने वाला नहीं हूं, जितना गया चलेगा। ओके, तो मैं बोल रहा था एस्पिरेशन के बारे में। कोई भी शास्त्रों को आप देखिए, उसका निचोड़ लीजिए और भागवतम में भी दीजिए, 3 चीजें बहुत उभर के आते हैं। रेयरिटी ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म, ये जो मानव जोनी है, मानव का शरीर है, ये सुपर एक्सीलेंस वाला है, ये हाईएस्ट अचीवमेंट है और ये बहुत रेयर है। हमारे आसपास घूमते हैं करके हमको लगता है यार सब तो है, इंसान क्या है, लेकिन अगर मैक्रो व्यू लें तो बहुत कम है और ये मिलता बहुत रेयरली है। आईआईटी में सबको लगता है कि ये भी आईआईटी, ये भी आईआईटी, तो आईआईटी कॉमन है, आईआईटी कॉमन नहीं है। यूपीएससी के लिए हम जीवन में कभी गए नहीं, आईआईटी जा नहीं पाए, रेयर। पर आईआईटी में जाके कोई गड़बड़ करके फेल होके मिजरेबल सुइसाइड भी कर सकता है ना, तो हमारा ऐसा हो सकता है। हमारा सौभाग्य है कि हमको ये मिला, लेकिन हतभाग्य होगा जब ये मिलने के बाद भी जो मिलना चाहिए था, अचीवमेंट, जो प्राइज मिलना चाहिए था, उसको नॉक करके हम गड़बड़ में गवा दिए। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? अगर नहीं समझे बोले हरि बोल। समझ गए? ठीक है, ठीक है। समझे क्या? मैं आईआईटी में गया, अचीवमेंट है कि नहीं? अचीवमेंट है। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का इंफिनिटी हाईएस्ट जो है, पीक पॉइंट जो है, वो आईआईटी है। एग्जांपल, आईआईटी में आपको 90 लाख का पैकेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये है आपका अचीवमेंट, ये वाई एक्सिस का अचीवमेंट। लेकिन यहां आपने अचीव कर लिया, लेकिन यहां अगर आपने बहुत अच्छा खाया, बहुत दोस्तों के बीच में खास करके ऑपोजिट सेक्स में घूमे, बहुत मजा किया और वो जो अचीवमेंट का आपने फायदा लिया, तो आप डूम भी हो जाएंगे ना। मुझे आईआईटी नहीं मिला, मुझे सीओईपी मिला, मुझे छोटा मोटा कॉलेज मिला, लेकिन मैं मेहनत करता रहा और वो पा लिया जो मुझे पा सकता हूं ना। मुझे अच्छा मिल सकता है ना अगर मैं एंडेवर किया तो। यहां हाईएस्ट था एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस में डूम हो सकते हो।
नहीं समझे? तो इंसान का जो है ना, ये कुत्ता बिल्ली सब बन बन के 84 लाख होने के बाद आप बने ये, और कितना बार घूमे, स्पाइरल बोल रहा था मैं, ये मिला आपको, ये पिनकल ऑफ सक्सेस है। लेकिन इसको पाने के बाद भी इसका जो फीचर्स है, अगर उसको एक्सेस नहीं कर पाए, मैं गधा नंबर 1 हूं। हतभाग्य बोलते हैं उसको, दुर्भाग्य नहीं बोलते, हतभाग्य। मिला इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, मैं उसको गवाया। मेरे पास पैसा जमा जमा के आईफोन खरीद लिया, लेकिन आईफोन खरीदने के बाद एक ही चीज मुझे करना है, फोन करना है, मैसेज देना है। फोन, अरे ब्लूटूथ नहीं करना है, अरे व्हाट्सअप नहीं करना है, फेसबुक नहीं करना है। क्यों आईफोन खरीदा भाई? तो नोकिया 110 ले ले, सब होता है उसमें। अगर लिया है तो उसका एक्सेस करो, उसका जो मेन फीचर है, वो जिसके लिए वो पैसा, उसका फोटो खींचना है, जो जो फीचर्स है, वो अगर हम ले नहीं पाए तो इतना प्राइस भर के फायदा क्या है ना? उसको बोलते हैं दुर्भाग्य, नहीं हतभाग्य। तो शास्त्र में 3 चीज बोलते हैं, खास करके भागवतम में आप देखो 3 चीज बोलते हैं। एक है रेयरिटी ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म, 2 ग्लोरियस मर्सीफुल नेचर ऑफ कृष्णा, भगवान इतना कृपालु हैं, इतना महत्ता, मतलब ग्लोरियस हैं। और थर्ड, जीव को जगन्नाथ के साथ कनेक्ट करने के लिए जगत में भक्ति, सुप्रीम बेनोवलेंट नेचर ऑफ भक्ति। 3 चीज है। एक एक क्या है? ग्लोरियस नेचर ऑफ कृष्णा, है ना, भगवान, ग्लोरियस नेचर ऑफ कृष्णा। 2 फ्यूटिलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, हाँ ये भी बोलना पड़ेगा, फ्यूटिलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि यहां पे क्या कैसे नहीं हो रहा है। और रेयरिटी ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म, एंड सुप्रीमली बेनोवलेंट नेचर ऑफ भक्ति, टू कनेक्ट टू हिम, टू प्लीज हिम। प्रॉब्लम है कि बहुत समय में हम उनको तो मानते हैं, उनकी नहीं मानते। उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, तो गड़बड़ है। उनको मानना बड़ी बात नहीं है। तुम समुद्र का बोला मैं बड़ा हूं, कैसे बोलेगा? पागल है क्या? इतना बड़ा विशाल है समुद्र, तुम कैसे बोलेगा मैं बड़ा हूं? मूर्ख होगा कोई, तुम मानेगा ही नहीं। तुम खुद, तुम्हारा विवेक भी साथ नहीं देगा बड़ा बोलने के लिए। सो भगवान को मानना, फिर भी पागल लोग हैं, हम नहीं मानते, पर भगवान को एहसास करना, मान लेना बड़ी बात नहीं है। दुर्योधन देखा, बोलता मैजिशियन है, देखा था वो भगवान कौन है, दिखा है भगवान भी नहीं होगा। बहुत लोगों ने देखा लेकिन नहीं माना। जब उनकी मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, तब जीवन में चेंज होता है। तो चलिए 3 चीजों को हम समझ रहे हैं। ये भौतिक दुनिया में हम परेशान हैं, ऐसा क्या सुप्रीम नेचर है जिसको कनेक्ट करने से ग्लोरियस कृष्णा को हम अचीव कर सकते हैं, अर्थात भक्ति, भक्त, भगवान, यही चीज है। और रेयरिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म, ये सबको पता है, सबको पता है। बहुसंभवांते, सुदुर्लभम, दुर्लभ खाली नहीं, सुदुर्लभम, मिल गया इदम बहुसंभवांते, बहुत जन्मों के बाद में सौभाग्य के उदय होने के कारण मुझे अचीव हुआ, ये मिल गया। मतलब एक सक्सेस का पिनाकल ऑफ सक्सेस में मैं हूं, वैसे लोगों का बात हो रहा है। अब वाई एक्सेस में मैं क्या कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। ये अर्थदम है, ये मीनिंगफुल है, लेकिन मैं उसको कैसे व्यतीत कर रहा हूं। बोलते हैं, कोई एग्जाम्पल दिया था कोई भक्त, बोलते हैं अंबानी आकर के एक चेक बुक दे के गया, बोला इस्कॉन वास्को प्रेसिडेंट, आप लो ये चेक, मेरे पास कितना पैसा है? ये बोलते नहीं, हाँ मुझे थोड़ी डाउट है, बहुत पैसा है। ठीक है, ये चेक में जो आप डालोगे, आपके पास 10 पत्ते हैं, पत्ते मतलब लिफलेट्स, है ना, 10 लिफलेट है चेक का, चेकलेट्स और चेक लिफलेट्स। ये बस 10 दिन के लिए आपको अलाउड है। 10 दिन के अंदर आप जो भर दोगे वो आपका है। तो इस्कॉन प्रेसिडेंट, वास्को के प्रेसिडेंट क्या भरने वाला है? 10 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया? नहीं,
वो इतना सुन भरेगा जब तक लाइन खत्म नहीं होता। बेवकूफ थोड़ी हो, है ना, बेवकूफ थोड़ी है। और जीरो खाली नहीं भरेगा, बीच में एकदम लेफ्ट साइड में कुछ होना चाहिए नंबर, है ना, नहीं तो खाली जीरो भर के क्या फायदा, है ना। जितना हो सकता है लूट लेगा ना, दिया है वो बोला है लूटो, करेक्ट है ना। तो बोलते हैं हमको ये ऐसा चेकबुक है, प्रेम मिल सकता है हाईएस्ट, इससे वो अच्छा कुछ है नहीं, भगवान को जीत सकते हैं, समझे। नंद बाबा बोलते हैं कठाऊ लाना मेरा। बाल गोपाल जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं कठाऊ को लेके जा रहे हैं, क्योंकि जी बोल रहे हैं मेरा कठाऊ लाओ। क्या आसान है क्या? आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है इधर? त्रिलोकनाथ ब्रह्मा शिवा जिसके इंगित में काम करते हैं, वो कठाऊ लेके लंगड़ते हुए कैसे कैसे करके, पापा लीजिए ना। एक जीव है, नंद कौन है? एक जीव है। वो क्या किया, कृष्ण को जीत लिया है प्रेम के कारण, वो मिल रहा है। भागवतम का प्रपोजिशन वो है। सो मतलब आचार्य ने बोला है कि ये जो शरीर है वो मान लो ये अंबानी का चेक है, और ये चेक में कुछ दिनों का लिफलेट है, वो खत्म हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी है ऑलरेडी, उसके साथ आता है, लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। इसको बोलते हैं फैट, मतलब मोटा नहीं, मैं हूं मोटा, लेकिन फैट मतलब फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ए टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए मिला है, ये फैट गिफ्ट है ना। अब इसमें हम कौन सा चेक भर रहे हैं, मतलब हमारा समय, एक चेक फाड़ेंगे हम दिन में, एक रात को, दिन रात करके एक चेक फटता जाता है। अब नहीं फाड़ेंगे तो फटता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या भर रहे हैं उसके ऊपर? आहार निद्रा भय मैथुन 10 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, या फिर भगवान पास जो मालिक है उसके संबंध, वो चेक बुक खरीद लूंगा, और वो चेक बुक खाली खरीदूंगा नहीं, उसका कंपनी भी मेरा हो जाएगा। ओ, ये प्रपोजिशन है, ये भागवतों का। सो ये ह्यूमन फॉर्म है वो रेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पे मैं जा नहीं रहा हूं, बहुत जगह पे प्रहलाद महाराज का देखो 7th कैंटो में, हर जगह में बोला है कि दिस रेयर। हाउ रेयर? बोलते हैं आपको डॉक्टर बहुत कम है, मतलब मिलता है, बहुत तकलीफ है मिलने वाला, वो भी मिल जाएगा। आपको डॉक्टर होने के बाद आईएएस, वो भी मिल जाएगा। आईएएस होने के बाद प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर आईएएस प्राइम मिनिस्टर, वो भी मिल जाएगा। खाली इंडिया का नहीं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर मान लो यूएसए का प्राइम मिनिस्टर, वो भी मिल जाएगा। और आप में अनंत शक्ति, शायद वो भी मिल जाएगा। ये सब एक आदमी हो सकता है, लेकिन इंसान का या ह्यूमन फॉर्म मिलना उससे तकलीफ वाला है, उससे रेयर है। कोई मानता नहीं है, खाली बोलने के लिए अच्छा लगता है, ऐसे करते हैं, कोई मानता नहीं। हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमको मिला हुआ है, क्योंकि हमको मिला हुआ है, नहीं मान पाते। चांदोग्य उपनिषद बोलते हैं एक समुंदर है, समुंदर मतलब अथल अपार, थल ना पाएगा ना पार है उसका, है ना, अपार। इतना बड़ा समुंदर में पता नहीं कहां कहां तक गया है उसका विस्तारित रूप। एक सरफेस में पानी में कहीं तो एक वुडन प्लैंक ऐसा फ्लोट कर रहा है, और वुडन प्लैंक के बीचों बीच एक होल है। वुडन प्लैंक समझते ना, वुडन प्लैंक ऐसे फ्लोट कर रहा है, पानी में तैर रहा है, ऐसा कहीं गिरा है, कहां पता नहीं, कहीं तो, और उसमें बीचों बीच एक होल है। और समुद्र का कहीं जाके क्रेस्ट में, अर्थात उसका एकदम जहां समुद्र का वो आता है, क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं उसको, रिवर बेड या समुद्र का सी बेड, मतलब जहां मिट्टी के साथ पानी आता है, मिट्टी, वो मिट्टी में कहीं तो एक कछुआ है। कछुआ समझते हैं, टॉर्टोइस। एक कछुआ कहीं तो नीचे, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा, कहां वो कहां ये फ्लोट कर रहा है, और ये नीचे है। उसको मन हुआ कि मैं ऊपर जाता हूं, थोड़ा सांस लेके आता हूं। वो उठा उठा उठा, कब उठ रहा है, कितना समय लगा पता नहीं, कछुआ का स्पीड में आ रहा है, ऊपर ऊपर आ रहा है। कौन आ रहा है ऊपर? कछुआ। कहां से आ रहा है पता नहीं, कहां से स्टार्ट किया, एकदम बटम से, और वो आते 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 गया, उठा तो वुडन प्लैंक का जो होल था ना, उसके अंदर अपना सर मारा। कितना लगता है परसेंटेज की सच होगा? प्रोबेबिलिटी क्या है इसका? ऑलमोस्ट इंपॉसिबल, नेग्लिजिबल का भी नेग्लिजिबल, समझ रहे ना।
कोई चांस नहीं। कहां वो प्लान, कहां वो तेरे गई, फिर कहां कब आएगी, और वो तेरते कहां चला गया, तो कैसे? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बोलते हैं ये संभव हो सकता है, लेकिन इंसान का जन्म मिलना एक बार के बाद ये मुश्किल है उससे। आप समझ रहे हैं कितना कितना बहुत मुश्किल। उसके बाद प्रपोजिशन 2 का है, मैं बोल रहा था, जिसे अनंत कृष्ण है उतना ही अनंत का एक्सपीरियंस देने वाला या रियलाइज कराने वाला माया है। लस्ट का कोई इंटेंसिटी, कोई क्वांटिटी नहीं है। इन अनलिमिटेड ग्रिड का कोई क्वांटिटी नहीं है, जैसे कृष्ण का भजन कीर्तन में कोई क्वांटिटी नहीं है। कितना प्रेम करोगे कोई क्वांटिटी नहीं है। वैसे ही नेगेटिव में माया है। ये तो हम समझने के बाद नेगेटिव समझते हैं, लेकिन उसको तो अपनाते हैं जीवन में, उसको तो अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लूडो खेलें क्या? लूडो है ना। लूडो को अगर आप ऐसा पलट देंगे ना, और एक आता है उसको बोलते हैं सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर। करेक्ट। स्नेक एंड लैडर में आप जैसे ही वो गोटी को डालेंगे ना, लूडो का डाइस को डालेंगे, तो 1 2 4 पड़ेगा, तो आपके हिसाब से करेंगे। कभी कभी सीढ़ी मिल जाएगा, जुप आप ऊपर चले जाएंगे। कभी कभी ऊपर होंगे, सांप खा जाएगा। ऐसा होता है ना, जीवन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो ये जो 4 5 में जो सीढ़ी है ना, मान लो ये नीचे लेवल का जो है ना ऑर्गेनिज्म है, बाद में ऐसा हुआ, पेड़ हुआ, पौधा हुआ, एनिमल हुआ, बर्ड्स हुआ, ऐसा करके ये सब 4 5 20 25 होते हैं। और ये सब करते हुए, खाते हुए, उठते हुए, सीढ़ी स्नेक करते करते 98 में पहुंच गया। 98 में कैसा? वो भी कितना सीढ़ी कितना सांप खा करके आया हुआ है। ये इंसान का जोनी है। अब कितना बचा? कितना बचा? 2 100 है सक्सेस, अर्थात कृष्ण के साथ, अर्थात वृंदावन धाम जिसको हम बोल रहे हैं, प्रेम पाना है। बस 2 चाहिए। कितना? पर अगर एक, जिसको पुट या टुक बोलते हैं, अगर पड़ गया ना, सीधा आपको निगल के साथ में डालेगा। किधर? फिर आते रहो, 98 में आपका जीवन चला जाएगा, 100 तो छोड़ ही दो। समझ रहे हैं क्या? अगर एक पड़ गया बाई चांस उस टाइम में, 98 के बाद 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, हो तो अच्छा, नहीं तो चलेगा। 2 चाहिए, 1 तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहिए क्या? एक साथ में आना है? नहीं ना, पूरा बैक टू स्क्वायर 1 साथ में आएंगे आप, स्टार्टिंग जहां से किया था, वो तो नहीं चाहिए। तो सांप सीढ़ी खेलने वाला व्यक्ति जो खिलाड़ी है, वो हर संभव प्रयास करता है कि अगर 98 मिला है, मुझे अचीवमेंट का एहसास होने लगा है, बस 2 मार दूंगा। और वो 1 को कभी बोला नहीं नहीं नहीं, 2 2 2 3 चलेगा, 2 कर दिया तो ग्रेट है ना, ऐसा ही है। लेकिन इंसान का जोनी में जब 98 पा लेता है ना, वो जानता है कि मुझे 1 नहीं डालना है, लेकिन इच्छा करता है कि 1 मिले। 1 है इंद्र तृप्ति, 2 है भक्ति। 98 के पास 2 ऑप्शन है, 1 और 2 का। भक्ति है 2, 1 है इंद्र तृप्ति। स्नेक लैडर वाला जानता है मुझे 1 नहीं चाहिए, जानता है और मानता है। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हम जानते हैं 1 नहीं चाहिए बाबा, इंद्र तृप्ति करूंगा फंस जाऊंगा, लेकिन मानते थोड़ी हैं। अ पर्सन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। अर्जुन क्या बोल रहा था? नहीं नहीं, मैं सन्यास बनना है कि मेरे को काम करना है? अरे युद्ध करना है। अच्छा, आप बोला शांति, अभी शांति पाना है तो कैसे काम करना पड़ेगा? मैं युद्ध करके शांति थोड़ी पाऊंगा। 10th में बोल दिया कि नहीं देखो बहबो, कितने लोगों ने ऐसा कर गया, शांति पाया। और चतुश्लोक में तो और बोल दिया, चतुश्लोक में बोला मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंत परस्पर तुष्यंति च रमंति च। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, बोल करके प्रेम में खुशी हो रहे हैं। तो मुझे भक्त मानते हो ना, तो मैं ऐसा पढ़ पढ़ के हंसी खुशी करना चाहिए, मुझे क्यों बोल रहे हो घोर फाइट कर करके? ये लोग थोड़ी फाइट करेंगे। जो जो शुद्ध भक्त आप जिसके बारे में बोला, जो आपको जानते हैं, आप सब कुछ हैं करके, जो चतुश्लोकी में है, आप उनका अंदर जाकर के जम तमसा को नष्ट कर देते हैं। वैसे लोग थोड़ी आकर के फाइट करते हैं। आप तो बोला नहीं फाइट करने वाले, मुझे क्या करना है, मुझे फाइट करना है बोल रहे हो आप। मैं भजन कीर्तन करता हूं ना, कृष्ण कथा जाकर के इस्कॉन गोवा में लेक्चर देता हूं, क्या प्रॉब्लम है? भगवान उसको समझाते नहीं, डिटैच्ड एक्शन नहीं, डिवोशनल एक्शन। वो पैराडाइम शिफ्ट का बोला था मैंने।
तो हम जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो सांप खाएगा, माया खा लेगी। माया इसलिए दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्तया, सीधा साथ में दुरात्तया, उसे उठ करके आना बड़ा मुश्किल। मां में वो ये प्रपद्य थे, दो डाल दो भाई। इच्छा तो है, समझ तो गया, लेकिन मन तो इधर ही है। एक एक डाल दूं क्या? मतलब स्नेक लैडर में बोलता है एक नहीं एक नहीं, यहां बोलता है दो अच्छा है लेकिन एक डाल दूं क्या? थोड़ा धन, थोड़ा पैसा, थोड़ा घर, थोड़ा थोड़ा मजा तो आना चाहिए। ठीक है ना, 365 दिन का न्यू ईयर आया, थोड़ा सा किंगफिशर, थोड़ा सा, चलो चला गया मैं, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा मन तो है, मन तो है। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। रियलाइजेशन मतलब क्या है? एवरीबडी नोज द ट्रूथ, ऑलमोस्ट इग्नोरेंट कम लोग हैं, लेकिन ट्रूथ को जानने के बाद भी उसको मान लेना, दैट इज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के साथ हलो अराउंड द हेड। रियलाइजेशन मतलब यू नो द ट्रूथ, टू एक्सेप्ट ट्रूथ एज इट इज, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। में जाना और माना, माना अंदर से, तब होगा, तब होगा। सो फ्यूटिलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, हम जानते हैं कि तकलीफ है लेकिन मानते नहीं। जिस दिन मानेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट और है ना? ओके। बाय द वे पेज रह गया। ये लिख के आया था, मैं इसी में जाऊंगा करके, एक गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक है। सो कितना केयरफुल है ना। प्राइज, प्राइस का बात मैंने किया। अब सारा वस्तु का बात मैंने किया, तो उसमें रिलेट कर देता हूं आपको, क्योंकि समय कम होने के कारण हम उसको समराइज कर देते हैं। वास्तव में अगर देखें, एक नौका है, नौका में, नौका एकदम डाइलापिटेटेड है, खराब हो गया है, और वो समुद्र में हाबूडुबू हो रहा है। हाबूडुबू समझते हैं? हाबूडुबू मतलब अब भी गिर जाएगा, अब भी पानी घुस जाएगा उसके अंदर, मतलब गिरते गिरते मर रहा है। उसका नैया पार नहीं होने वाला, उसको भी समझ गया है। ऐसा करके कैसा कैसा करके वो ओर चला रहा है, कैसे कुछ तो हो जाए। लेकिन वो खुश है, क्योंकि उसके अंदर उसका मछली है, उसकी बीवी बैठी है, खुश भी है। मेहनत कर रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन खुश भी है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है उसको। रिजल्ट खराब हो सकता है लेकिन इमीडिएटली अच्छा लग रहा है ना? तो वैसा ऐसा करके जा रहा है, और लो एंड बिहोल्ड उसका ऐसा स्थिति है। और कभी कभी तूफान भी आ जा रहा है, उसको बड़ा प्रॉब्लम है। फिर बीबी बच्चे सब खड़े होकर के ऐसे ऐसे करते हैं, कैसे कैसे करके जी रहे हैं। मतलब उस टाइम में मालूम पड़ा कि उनका जो हल है, हल मतलब नीचे वाला एरिया को बोलते हैं, उसमें एक होल हुआ छोटा सा। तो क्या चांस है कि समुद्र में ये होल वाला बोट को लेकर के, जिसका कोई स्थिति नहीं है, ऊपर से तूफान भी आ रहा है, रफ सी है, वो नैया पार होगा क्या उसका? उसको मालूम पड़ गया भाई मेरा नैया डूबने वाला है, चाहिए मुझे मैं जाऊं, लेकिन नैया डूबने वाला है। तो फिर वो दो रिजल्ट लेता है। एक, ये जो है ना, मैं मजाक कर लेता हूँ, मरने वाला तो हूं ही, दुनिया नैया तो डूबेगी, चलो मजाक कर लेता हूँ, बीबी बच्चे घर पैसा में मजाक कर लेता हूँ। या फिर उसने थोड़ा ऐसा दिखता है सॉल्यूशन की ओर, उसको मालूम पड़ता है बस कम ही दूर में एक विशाल सीप है, उसमें बड़ा इंजन है, उसमें ब्रिज में कैप्टन बैठे हैं, और वो कैप्टन इतना भद्र व्यक्ति है, मंत्र प्रेम प्रभु जैसा। वो बाहर आकर के बोलते हैं भाई डूब जाएगा, आजा, मैं भी आ रहा हूं, तू आजा, एक स्टेप तो ले, कहां भाग रहा है मेरे से? अरे तूफान आ रहा है, तेरा बोट में होल भी हो गए, आजा। ये बोलते ठीक है, आता हूं आता हूं, लेकिन आने को मन नहीं, जान गया जाना चाहिए, लेकिन बीबी बच्चा घर, उधर जाऊंगा तो ये बोट का क्या होगा, ये सोचकर वो जा नहीं रहा है। तो वो कैप्टन एक रस्सी फेंकता है और उसको खींचता है। वो रस्सी खींचता है धीरे धीरे, वो बोट के साथ वो धीरे धीरे आता है। फिर वो बोलते हैं बोट को छोड़, और स्टेप से, और वो स्टेप 9 स्टेप है, वो 9 स्टेप चढ़ के आ जा। ये बोट जो है ना, वो है कृष्णा। ही कैन डिलीवर यू, माँ में ये प्रपद्यंते माया मेतान तरंती थे। वो समुद्र कुछ भी नहीं है, मेरे पास पावरफुल इंजन है, ये समुद्र क्या है, कुछ नहीं, डोंट वरी। और वो रस्सी जो फेंका, जो व्यक्ति कैप्टन है, वो है गुरु। वो बोलते हैं आजा,
और जो 9 स्टेप आप चढ़ोगे वो है श्रवणम कीर्तनम, वो है प्रोसेस कॉल्ड अभिधेय। सैप टेक्नोलॉजी याद है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। ये अभिधेय जब आप करेंगे क्या होगा ना, आपका श्रद्धा का बढ़ोतरी, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, एक स्टेप और, तथा भजन क्रिया। साधु के साथ फिल्म देखने थोड़ी जाओगे, भजन क्रिया, भजन करेंगे तो अंदर का निकलेगा। वो थोड़ा लंबा स्टेप है पर वो भी स्टेप है ना। उसी स्टेप में बाकी सबका आधों का गड़बड़, क्योंकि प्राइस ज्यादा है उधर, थोड़ा वो प्राइस दिखता नहीं, प्राइस ज्यादा है उधर, गड़बड़ है। फिर निष्ठा नहीं, ओहो मैं स्थिर हुआ थोड़ा, लेकिन रस नहीं मिला है, अब तक रस नहीं मिला है। निष्ठा के लेवल संबितो, आपको ज्ञान हो गया है, आप फिक्स्ड अप हैं, लेकिन आपको रस नहीं मिला है। फिर आएगा उसके बाद आसक्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो लास्ट स्टेप है। सो ये जो फ्यूटिलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ये नौका नैया डूब रहा है, होल के साथ है, फिर भी मैं अटैच्ड हूं। ह्यूमन बर्थ का रेयरिटी मैंने बोला आपको, और भगवान का सुप्रीम नेचर वो रस्सी और स्टेप हैं भक्ति जो लेकर के जाते हैं। और ये हर शास्त्र का निचोड़ है, खास करके श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम में मल है ही नहीं, रस। इसलिए बोलते हैं ओ भावुका, ओ रसिका, आओ मेरे पास, मैं आपको दूंगा जो आपको चाहिए। बाकी अगर देंगे ना, कम देंगे ज्यादा मारेंगे। लूना जैसा है, लेकिन 40 40 42 कांप रहा है ऐसा, साउंड ज्यादा स्पीड कम, लूना जैसा है। लेकिन जिस दिन तुम लैच कर दोगे हेलीकॉप्टर को ना, तुम्हारा इंजन बंद भी हो जाएगा ना, मैं पहले पहुंचा दूंगा। वो होंडा सिटी, स्कोडा सब पीछे, हाँ कि नहीं, सब पीछे, खाली लैच कर दो हेलीकॉप्टर को। कृष्णा हेलीकॉप्टर है, बस उनको लैच कर दिया ना, इंजन घां घां करने की जरूरत नहीं, बंद भी कर दो, कुछ मत करो, खाली लैच करके रह जाओ, खत्म। कुंभ मेला है, एक बार गए हो ना, डूब के लौटोगे, डूब के लौटोगे। तो इस्कॉन वो कुंभ मेला जैसा है, संग वो है। पर ये जो स्टेप्स है वो इंपॉर्टेंट है। वास्तव में 2-3 चीजें मुझे बोलना था जो मैं संभव नहीं हो पाया बोलने के लिए। 9 भी बजा नहीं है, टाइम पे हूं मैं आज। मैं एकदम प्रतिज्ञा हूं कि मैंने टाइम पे खत्म करना है एकदम। 9 बोला तो 9। सो जब ये लक्ष्य को आप जानते हुए, ये प्राइस को जानते हुए प्राइस आप कर रहे हैं, प्राइस इजी नहीं होने वाला है। ये प्राइस को भरना इजी नहीं है, तभी तो लोग सेटल हो जाते हैं मछली पकड़ने के लिए समुद्र में। जेम्स के लिए कम लोग जाते हैं। इसीलिए ज्ञान में, कर्म में लोगों को रुचि आती है, बहुत लोग उधर रहेंगे, इधर कम लोग आएंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि ये रेयर है, मुश्किल है। ये प्राइस भरना कोई नहीं चाहता। प्राइस बड़ा जैसे, प्राइस भी उतना ही। कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, मैं बोला भी। पॉइंट ये है, एक जोर्डन नदी करके है, जोर्डन, इटली में शायद, जोर्डन है ना, इजराइल में है। और जोर्डन से 2 नदी निकलते हैं सब्सिडियरी। एक है रिवर ऑफ गैलिली और एक है डेड सी। एक है रिवर ऑफ गैलिली और एक है डेड सी। दोनों एक जगह से निकलते हैं। उसका सोर्स क्या है? जॉर्डन, रिवर जॉर्डन। जॉर्डन से दोनों निकले, एक डेड सी और एक, क्या हो गया बेटो, दो, जॉर्डन से दोनों निकले। एक रिवर ऑफ गैलिली, मीठा पानी, मतलब पानी अच्छा और वेराइगेटनेस है उसमें, एक्वाटिक्स जी रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं। और उसी से निकला जॉर्डन से और एक डेड सी, वो पानी एसिडिक, उसमें कोई एक्वाटिक्स नहीं, कुछ नहीं होगा उस, उधर सब मर रहे हैं। किसे? सोर्स एक, लेकिन एक में सब मर जा रहे हैं, एक में लाइफ उग रहा है। ये किसे? क्यों पता है? क्योंकि रिवर जॉर्डन से जो
रिवर गैलिली निकली ना, दैट इज रनिंग वाटर। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर का होने के कारण वो एसिडिक नहीं है, उसमें एक्वाटिक्स जीते हैं, उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं, यूजफुल है वो। पर जो डेड सी है ना, वो एकदम बंद है, और बंद होने के कारण वो एसिडिक हो गया, वहाँ कोई लाइफ नहीं है उधर, डेड सी। क्यों? क्योंकि भले ही हम एक सोर्स के लिए जाना चाहते हैं या आए हैं, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, अगर हम यहाँ सेवा के रूप में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो ज्ञान भी, वो सब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, रादर नुकसान करेगा, मुझे भी दूसरों को भी। भगवान कभी नहीं बोले मैं ज्ञान वत्सल हूँ, मैं भक्ति वत्सल हूँ, भक्त वत्सल हूँ। ज्ञान कमी किसी का नहीं था, कोई असुर का कम नहीं था, कोई राक्षस का कम नहीं था, दे आर इंटेलिजेंट। बट वो एनलाइटनमेंट, वो ज्ञान एंगेजमेंट हो करके एमांसिपेशन को नहीं गया। एमांसिपेशन चाहे, लेकिन बिना एंगेजमेंट का नहीं होगा। एनलाइटनमेंट, ज्ञान जब सेवा में ट्रांसलेट होगा तो वो ज्ञान हजम होगा, वो हेड से जाकर के हार्ट को जाएगा। हेड से हार्ट को जाने में, इंफॉर्मेशन को नॉलेज या विजडम होने में जो कैटलिस्ट है वो है सेवा। अगर वो सेवा में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम भले ही तिलकधारी हैं, लेकिन हम ज्ञानी या कर्मी बन रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्लियरली बोल रहे हैं वो एसिडिक है। कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषेर भांड। भांड मीन्स अ पॉट ऑफ विष, अ पॉइजन, एसिड। भले ही आप जोड़न से है, लेकिन एसिडिक हो, वहां कोई होगा नहीं। जब बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाय, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज भक्तिलता बीज? यस प्रभु ब्रह्मचारी, कौन भक्तिलता बीज मतलब क्या है? माता जी, भक्तिलता बीज मतलब क्या है? डालेंगे क्या ला करके? क्या है भक्तिलता बीज? प्रेम उसका फल है। भक्तिलता बीज क्या है? वो बीज मतलब सीड। क्या सीड है वो? कौन बोला? कौन बोला पहला? ओके, थैंक यू। क्या नाम आपका? किसमें श्रद्धा? किसमें श्रद्धा? श्रद्धा किसमें? ओके, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि संडे है, मेरा कितने काम हो सकते थे। मैं भगवान के भक्ति में, भक्तों में, भगवान में, सेवा में रुचि रखूं, इच्छा करूं कि उसमें मैं आगे बढ़ूं, वो है भक्तिलता बीज, श्रद्धा। एस्पिरेशन कि आई वांट टू सर्व, दैट इज भक्तिलता बीज। एस्पिरेशन टू एंजॉय, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है लेना बैंक, मुझे चाहिए। जब आप देते हो देना बैंक, एस्पिरेशन टू सर्व, दैट इज भक्तिलता बीज। और वो भक्तिलता बीज को ज्यादा से ज्यादा देने के लिए ये सिस्टम है। क्यों मंदिर काम कम मुश्किल है क्या? कल मुझे प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे जो लीडर हैं आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है, श्याम रसिक प्रभु, वो गए और रात को आए, बोले हाँ थोड़ा बहुत काम था। क्या टेंशन है? कम है, और ये तो छोटा सेंटर है, बड़े बड़े मंदिरों में और है। प्रभुपाद ने 108 टेंशन लिया, 108 नहीं, बहुत ज्यादा लिया, 108 मंदिर बनाए। मंदिर क्या कम टेंशन है क्या? एक घर में 4 कर्टन खराब होते हैं, वो टेंशन हो जाता है। अब सोचो, मंदिर को संभालना, लोगों को संभालना, प्रोजेक्ट को संभालना, कम टेंशन है क्या? क्यों लेगा कोई? केवल वो भक्तिलता बीज को लोगों को देने के लिए, वो प्रचार है, वही प्रचार है, श्रद्धा को बांटना। तो भागवतम वो प्योर सीड को रखा है, और वो प्योर सीड को डिस्ट्रीब्यूशन करना भागवतम का जो व्यक्ति करता है उसको भी भागवत बोला जाता है, इसलिए क्योंकि वो भगवान का है, भगवान का बीज भागवत, भगवान के बारे में भागवत, व्यक्ति भागवत, शास्त्र भागवत, इसीलिए ये अमल पुराण, इसीलिए ये ग्रंथराज। सो मैं भागवतम का बेसिकली 3 चीज़ बोल मतलब सोच रहा था बोलने के लिए, या बोला। एक है कलयुग में कितना प्रॉब्लम है, कैसे एसेंस लूज हो रहा है, सब कुछ सुपरफिशियल होते जा रहा है। एप्पल का एग्जांपल दिया, कैसे थर्मोकोल जैसा लगने लगा है,
सब कुछ नकली हो गया है, लेकिन हम सोच रहे हैं ब्रांडेड। जैसे ही ब्रांडेड चीज़ों को जा रहे हैं, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड घर, ब्रांडेड सब, वैसे ही ब्रांडेड बीमारी, ब्रांडेड दुख, दुख भी उतना ही ब्रांडेड है। फिर कलयुग में कितना मुश्किल है करना धर्म को, क्योंकि सब कुछ अनसपोर्टिव, सब कुछ एंटी, इसमें एंटी या ऑफस्ट्रीम तैरना बहुत मुश्किल है। और एक जगह है जो बोलता है कि मैं आपको प्रेम दूंगा, लेकिन प्राइज और प्राइस का बात किया मैंने। फिर तत्व में बताया कि कैसे तीन चीज़ें हैं, यहाँ जितना भी प्रयास करें ये फ्यूटिलिटी है, फ्यूटाइल होगा। लेकिन भगवान के पास जाएंगे, समसिद्धि हरितोषणम करेंगे, तो डेफिनेटली परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसी को बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु, जैसे गीता डेफिनेशन, भागवतम डिस्क्रिप्शन, वैसे चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत इज डेमोन्स्ट्रेशन, गली नुक्कड़ में आकर के कीर्तन दिया। भागवतम का जो निर्जास है वो है कीर्तन, वो है कीर्तन, आदि मध्य अंत। भागवतम बार बार कहे, एक बार है कि हरिनाम, और वो हरिनाम को स्टार्टिंग से ही हरिनाम दिया कौन? चैतन्य चरितामृत, केवल हरिनाम। यहाँ क्या हो रहा है? कुलियाग्राम में क्या हो रहा है? पुरी में क्या हो रहा है? साउथ इंडिया में क्या हो रहा है? हर जगह में बाहु तुली हरि बोली, प्रेमे दृष्टिया चाय करिया कलमसनास, प्रेमे ते भाषा। चैतन्य महाप्रभु का बाहु करके केवल वही कर रहे हैं कीर्तन, और सब लोग प्रेम पा रहे हैं। सो उसको मैंने फाइनलाइज किया, और वो जो करने के लिए, जो पाने के लिए जो प्राइज है, उसको पाने के लिए जो लगता है, उसका नाम है अभिधेय। और वो अभिधेय है जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम रूपानुगा हैं। रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य हैं, हम उनको, उनका फॉलोअर हैं। जबकि प्रयोजनाचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, संबंध सनातन गोस्वामी है, सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हमको रूपानुग बोला गया है, क्योंकि अभिधेय हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रयोजन उनका कृपा, प्रयोजन प्रेम हम जोड़ देते, अभी कर दिया ना मैंने भक्ति, प्रेम दो, नहीं होने वाला है। इज अवॉर्डेड। गुरुदेव राधानाथ स्वामी बोलते हैं, प्रेम इज अवॉर्डेड, इट इज गिवन, इट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट कैन नॉट बी अचीव्ड, इट इज अवॉर्डेड, रिवॉर्डेड। बट अभिधेय मतलब भगवान कराओ मेरे से भक्ति, नहीं, आपको करना पड़ेगा। संबंध आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जब हम ये करते हैं, और वो रस्सी और स्टेप्स वो हैं भक्ति, एंड दैट इज मैजिक। भक्ति एक महारानी, बाकी सब चाकरानी। वो मेरा कंटेंट था, या सोच रहा था उसके बारे में बोलूँगा करके, और वास्तव में ऐसा है। भक्ति इज पैराडाइम शिफ्ट। पान कोई खाया है क्या पहले? क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं भी खाया। मैं नहीं बोलता अगर वो हाथ नहीं उठाते। ओके, पान खाए हो ना? पान पत्ता जो है ना, कलर क्या है उसका? ग्रीन। पान में जो बीटल नट है उसका कलर क्या है? ब्राउन। राइट, राइट। लेकिन पान का जो थूक आता है उसका कलर क्या है? मैजिक, मैजिक। मैजिक, मैजिक। सब अलग अलग कलर है, थूक आता है रेड, मैजिक। तो मेरा श्रवण में मन नहीं लगता, कीर्तन में नहीं होता, लेकिन करते जा रहा हूं, मैजिक हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। भक्ति इज मैजिक, इसमें कोई दम नहीं, जपा में मन नहीं, लेकिन करूंगा, आऊंगा, करते रहूंगा। साधना बोलते हैं इसको। और ये छोटा छोटा चीज मैजिक कर देगा, मैजिक। भक्ति इज मैजिक। एक साधु था, आई एम गोइंग, अच्छा। What can be a sense gratification to a speaker saying that okay आप बोल सकते हो? So sense gratification. Okay, okay, माधव मंत्र प्रेम प्रभु, जस्ट 2 सेकेंड, मतलब 2 मिनट में खत्म करते हैं। एक साधु थे, बड़े नामी थे, लोगों को बड़ा प्रेम करते थे। एक सेठ था उधर, वो साधु पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। हाँ, तो बकवास बाबा लोग, बकवास है, मैं नहीं जाऊंगा उधर। उसको बीमारी हुआ, कोई ठीक नहीं कर पा रहा है,
कोई नहीं ठीक पड़ रहा, जहां जहां गया कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई बोला भाई देखो, आप भले ही बाबा को मत मानो, लेकिन उनका मेडिसिन काम का है, मेडिसिन तो ले लो। बोले बाबा मेडिसिन तो गया, और 2 महीना गया, उसका बदतर होते गया हाल। बोला अभी जाता हूँ देखते हैं क्या होता है करके। फिर गया वो बाबा के पास, साधु के पास। बोला बाबा जी मेरा हालत ये है, ऐसा ऐसा है। मैं आपको बोल देता हूँ, मैं आप में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, खुला बोल दिया, एकदम आउटस्पोकन था वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर क्या है, ऐसा स्थिति है, अगर ठीक हो जाएगा शायद मैं विश्वास कर लूँ, शायद मैं भक्त बन जाऊँ। तो आपका तो इच्छा है ना भक्त बनाना, मुझे भक्त बना के दिखाओ। मतलब बाबा को चैलेंज दिया। बोला ठीक है बाबा, चैलेंज को लिया नहीं। बोला क्या हुआ है तुम्हारा? बोला मेरा ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ठीक नहीं कर रहा है, क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज है, 20 साल हो गया मैं जूझ रहा हूँ। और ये जो 2 साल में ना, हो क्या पैसा क्या स्त्री, कुछ सुख नहीं दिया। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, कुछ भी सुख नहीं है मुझे, सब कुछ है मेरे पास लेकिन सुखी नहीं हूं मैं। तो बाबा जी ने बोला ये लो पथ्य, 2 पूड़ी दिया उसको, 7 पूड़ी, 7 दिन खाना है। और 7 दिन खाने के बाद तुमको थोड़ा सा लगेगा, ठीक ठाक लगेगा। और याद रखो 1 महीना तक केवल ग्रीन देखना। क्या देखनोगे? पान का पत्ते का कलर क्या है? साधु ने क्या बोला, क्या देखना है? ग्रीन। 7 पूड़ी खाएगा वो 7 दिन को, वो एकदम रिलीजियसली खाएगा। मछली खाने को मना करो, मार देंगे, लेकिन डॉक्टर बोलेगा ना, क्या करो अभी तो खाना पड़ेगा, नहीं खाएगा मछली, नहीं खाएगा वो, मांस नहीं खाएगा, डॉक्टर बोला तो। क्योंकि जिसके लिए नहीं खा रहा हूं वही मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो वो नहीं खाएगा। तो साधु बोला है, लेकिन साधु के हिसाब से नहीं, भक्ति के हिसाब से नहीं, मेरे को जीना है, मुझे अच्छा होना है। और एकदम टाइम पे मेडिसिन खाया, 7 दिन का 7 पूड़ी खाया, और 7 दिन में उसको अच्छा लगने लगा। बोला हाँ काम करता है यार, करता है बाबा, बाबा काम का है, और सही है, चलो इतना खराब भी नहीं है वो लोग, ठीक है। फिर भी पूरा ठीक नहीं हुआ ना। बोला 1 महीना मुझे ग्रीन दिखना है। तो बड़ा रईस था वो, सेठ था। बोला मेरा घर को ग्रीन पेंट करो, पूरा घर को ग्रीन 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 किया, और मिरर को ग्रीन कर दिया, खुद को ग्रीन कर दिया, क्योंकि मिरर में दिख जाएगा तो। सब ग्रीन, हर जगह ग्रीन किया, कंपाउंड ग्रीन। सिक्योरिटी जो उसका जो उस असिस्टेंट था ना, उसको बोला तो ग्रीन होने के आने का, ग्रीन पहनने का, ग्रीन कपड़ा, ग्रीन मुंह, ग्रीन नाक, ग्रीन, सब ग्रीन ग्रीन ग्रीन। बोला क्या हो गया सेठ को, ये तो ग्रीन सेट हो गया, हर जगह ग्रीन ग्रीन। बोले नहीं मैं बोल रहा हूं 1 महीना तक मुझे नॉन ग्रीन दिखना नहीं चाहिए, केवल ग्रीन, समझा? बोला वाह कुछ तो हो गया। तो 15 दिन गया, ये बाबा को लगने लगा अरे मैं दिया था मेडिसिन, काम किया कि नहीं, कुछ हुआ क्या, मैं जाता हूं थोड़ा देख लेता हूं। गया, वो सोसाइटी में गए, जाकर के जहां रहते हैं, और सिक्योरिटी, ये क्या है, ये नौटंकी क्या है इसका, तो ड्रामा वाला है क्या? बोला नहीं। बोला क्या है? नहीं तुमको क्या करना है? बोला क्या मतलब? नहीं कहाँ आए हो, क्यों आए हो? बोला अरे मैं आया हूँ जिसके लिए, तो ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है? बोला वो सेठ का ऑर्डर है, अगर नौकरी करना है तो ग्रीन करना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं तुम्हारे सेठ को मिल सकता हूँ क्या? बोला हाँ। बोला पहले एशियन पेंट होके जाना पड़ेगा, और तुमको ग्रीन तुमको ग्रीन करूंगा फिर जाने दूंगा, नहीं तो नौकरी खतरे में, मेरा नौकरी रेट हो जाएगा। नहीं 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 तुमको ग्रीन करूंगा। बोला अरे मुझे क्यों ग्रीन कर रहा है? बोला नहीं ऑर्डर है, जो कोई जाएगा इधर ग्रीन होके जाएगा। फोन, बोला तू फोन लगा, तेरा सेट को फोन भी ग्रीन है, उधर फोन भी ग्रीन है। तो फोन किया, फोन किया, बोला साहब कोई आया है। बोला हाँ ठीक है भेज दो, ग्रीन किया ना? बोला नहीं, बोलता है ग्रीन नहीं। बोला बिल्कुल मत भेज। बोलता है कि वो आपका गुरु है। बोला गुरु कौन है? बात किया करा दे में, अरे आप गुरुदेव आए, आई 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 आई। और फिर वो अंदर किया, इसको ग्रीन नहीं किया गया। अंदर गया, जाके पहुंचा, पहली बार 7 दिन 8 दिन के बाद कोई नॉन ग्रीन आदमी को देख रहा है, आदमी को आदमी जैसा। तो प्रणाम किया, बोला आपका मेडिसिन बहुत काम का है। बोला वो सब ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? बोला हाँ, लेकिन तुम पागल क्यों हो? बोला पागल? बोला तेरा रोग तो अच्छा हो रहा है ठीक है, लेकिन पागल क्यों बन गया? बोला क्या पागल? बोला हर जगह ग्रीन, तू पागल जैसा ग्रीन को क्यों, क्यों ग्रीन क्यों? बोला शायद आप भूल गए, मरता क्या नहीं करता, मुझे डिजीज था, आप मेडिसिन देने वाला डॉक्टर भूल गया मुझे क्या था, मुझे याद है ना, मुझे ग्रीन रहना है, आपने बोला 1 महीने तक ग्रीन ग्रीन ग्रीन। बोला अरे पागल, मैं बोला ग्रीन देखने का, ग्रीन होने को नहीं बोला। तू एक चश्मा पहन लेता ग्रीन का, सब ग्रीन ग्रीन दिखता, तो क्यों इसे इतना पेंटिंग कर रहा था? तो भक्ति इज ए पैराडाइम शिफ्ट। डोंट ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, यू कैन नॉट।
इट इज पागलपन। बट अगर नेगोशिएट करना सीख गए, आपका परसेप्शन चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, इट इज मैजिक। भक्ति इज मैजिक, भक्ति इज मैजिक। श्रील प्रभुपाद की